दोस्तों नमस्कार। पिछले 2 महीने से जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में जजेज अपॉइंटमेंट के मामले में कुछ रस्साकसी चल रही है और वो ख़त्म होने को नहीं आ रही है। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि इस मामले में एक वीडियो बनाऊं, लेकिन रोज़ कुछ न कुछ डेवलपमेंट हो रहा था जिनको मद्देनज़र रख कर के वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब चूंकि 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने कुछ लोगों के नाम, जिन्हें सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था या वापस भेज दिया था, उनके नाम फिर से वापस भेजे हैं। और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के ऑब्जेक्शन, लाइक रॉ के ऑब्जेक्शन, RAW के ऑब्जेक्शन और IB के ऑब्जेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर लोड कर दिया है, जो आप सुप्रीम कोर्ट के साइट में जाकर के कॉलेजियम वाले पेज पर देख सकते हैं। तो ऐसा महसूस हुआ कि इस बारे में अब एक वीडियो बनाया जा सकता है। एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 के हिसाब से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन से कर सकता है। और ये 1950 से होता भी रहा है। चीफ जस्टिस नाम भेजते थे और उनको गवर्नमेंट स्क्रूटनाइज करती थी और फिर उनका अपॉइंटमेंट होता था। 1993 में 2 जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम का निर्माण किया। उस जजमेंट को जस्टिस JS वर्मा ने लिखा था और उस जजमेंट में जस्टिस अहमदी ने अपना डिसेंटिंग जजमेंट दिया था। इस जजमेंट को 99 में फिर से रिट्रेट किया गया और वो आज तक हमारे यहाँ पर लागू है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र पर आई तो उन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया, जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हिसाब से किया गया, जिसको मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने भी पास कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया। अब यह मामला फिर से गरमाया है। मेरे ख्याल में नवंबर के महीने से गरमाया है, जब से आज के डेट में हमारे कानून मंत्री किरेन रिजिजू साहब ओपन फोरम में बोल रहे हैं कि ये कॉलेजियम सिस्टम ओपेक है, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और यहाँ तक कि उन्होंने बोला था कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ही जजेज अपॉइंटमेंट करने हैं तो हमारी ज़रूरत क्या है। उसके बाद हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी पार्लियामेंट के अंदर और फिर जयपुर में जुडिशियल ऑफिसर्स के कॉन्फ्रेंस में काफ़ी कुछ कहा है। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी लक्ष्मण रेखा नहीं क्रॉस करनी चाहिए और संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को कोई डायरेक्शन देनी नहीं चाहिए। खैर, कॉलेजियम सिस्टम के अनुसार
सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए 5 सीनियर मोस्ट जजेस का एक पैनल होता है जिसको हम कॉलेजियम कहते हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपॉइंट करने का रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को भेजते हैं। गवर्नमेंट उनका स्क्रूटनी करती है इंटेलिजेंस सोर्सेज से, इधर से उधर से, उसके बाद में फिर वापस जिनका अपॉइंटमेंट करना होता है उनका नाम दे दिया जाता है, और जिनके बारे में रिजर्वेशन होता है उनको रोक दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपॉइंट करते हैं, या हाई कोर्ट के कॉलेजियम किस आधार पर हाई कोर्ट में अपॉइंट होने वाले जज का रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट को भेजते हैं, उसके बारे में पब्लिक को कुछ मालूम नहीं पड़ता है। हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहां पर यह सिस्टम लागू है, पूरी दुनिया में ऐसा सिस्टम नहीं पाया जाता है। इस सिस्टम का फ्लॉ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस बायस हो जाते हैं और वो अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को या सीनियर एडवोकेट्स के जानने पहचानने वालों को ही रिकमेंड करते हैं, और जब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है तो फिर वो अपना ऊपर किया हुआ उपकार का पुरावा देता है, या उसका उपकार को फिर से दूसरे के ऊपर उपकारित करता है। आज के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ साहब 39 इयर्स की एज में बॉम्बे हाई कोर्ट में जज बन गए थे। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ साहब के पिताजी हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस थे, और वो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस थे। 7 साल तक शायद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की तरीके से काम किया था। जिस समय चंद्रचूड़ साहब का रिकमेंडेशन हुआ था, उस समय भारत के चीफ जस्टिस BN कृपाल थे। 17 जनवरी को जो कॉलेजियम ने रिकमेंडेशन वापस गवर्नमेंट को भेजा है, उसमें जस्टिस BN कृपाल के लड़के सौरभ कृपाल का नाम दोबारा या तिबारा शायद रीट्रेट किया गया है। सौरभ कृपाल के ऊपर ऑब्जेक्शन ये था कि वो गे हैं। उन्होंने NDTV में एक इंटरव्यू में एडमिट भी किया है कि वो गे हैं। रॉ ने अपनी रिपोर्ट में बोला था कि सौरभ कृपाल का जो पार्टनर है वो स्विट्जरलैंड का नागरिक है, और इससे देश की सॉवरेनिटी को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी उसको उनके नाम को रिकमेंड किया है, ये कह करके कि होमोसेक्सुअलिटी इज़ नॉट एन ऑफेंस, वी आर लुकिंग ओनली इनटू द मेरिट एंड स्किल एंड competency of the judges। इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट के एक एडवोकेट साहब हैं, बनर्जी साहब, जिनके पिताजी सुप्रीम कोर्ट में जज थे, और उन्होंने गोधरा ट्रेन एक्सीडेंट की दोबारा से इंक्वायरी की थी। लालू प्रसाद ने वो इंक्वायरी करवाई थी, जिसमें कि बनर्जी साहब ने ये बोला था कि साबरमती एक्सप्रेस के S6 डब्बे में आग जो है वो अंदर से लगी थी। ऐसे ही एक सेन साहब हैं जिनके पिताजी भी जज थे, उनको भी सुप्रीम कोर्ट जज बनाना चाहता है। 2 और वकील हैं, एक बॉम्बे हाई कोर्ट के हैं और एक केरला हाई कोर्ट के हैं,
जिन्होंने ओपनली अपने वकालत के टाइम में प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया है और यही उनका ऑब्जेक्शन था, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उनके नाम का रिकमेंडेशन किया है। हिंदुस्तान कहने के लिए आज़ाद हो गया है, लेकिन जुडिशरी अपने आप को अनब्रिडल बादशाह के तरीके से ट्रीट करना चाहती है और आजकल तो लाइव स्ट्रीमिंग होती है। आप टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द जजेस आर पोज्ड बाय द जजेस टू सॉलिसिटर जनरल एंड अटॉर्नी जनरल कैन बी इजीली सीन कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मेरी जनता से सिर्फ यही अपील है कि इस मामले में गवर्नमेंट का साथ दे और इस ओपेक कॉलेजियम सिस्टम को बंद करने में सरकार की मदद करे, तभी इस देश में हम लोग जुडिशरी के ऊपर कुछ भरोसा कर सकते हैं। आपका क्या राय है, आप कमेंट में दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।